और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। और मेरा पहला सवाल यह है कि आपने कल 5 मांगे रखी हैं। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहे कि नया ट्विस्ट आ गया कि कांग्रेस की तरफ से ये बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि पहले स्टेटहुड और उसके बाद फिर जो है इलेक्शंस। थोड़ा आप बता सकते हैं कि इस पे क्या है ये आपकी पार्टी का और आपका रुख? देखिए, हमारी पार्टी का 5 मुद्दों को तो आप जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्टेटहुड भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और ये इलेक्शन और स्टेटहुड किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। लोकतंत्र के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, और इलेक्शन हो के स्टेटहुड ज़रूरी है। और विशेष रूप से ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है और जो तकरीबन 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्टेट। हमारे देश में आज़ादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुई, तकरीबन 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई थी। अब वो बढ़ती गई बीच में, उस वक्त 12। लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट थी पूरे देश में कि जिसके किसी एरिया को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर कहेंगे तो बाकी हिंदुस्तान की स्टेटें सिर्फ 70 साल पुरानी हैं, तो हमारी 172 साल पुरानी स्टेट है? ये नई बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी पुरानी स्टेट है और इतनी बड़ी स्टेट थी। तकरीबन उस वक़्त तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर थी। अब उसमें पीओके के पास है कुछ एरिया। तो इसको अब यूटी बनाना तो कोई तुक नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा इलेक्शन तुरंत करो, डेमोक्रेसी बहाल करो और स्टेटहुड वापस दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं पहले देना या विधानसभा, लेकिन हम लोगों ने, मैंने कल बताया कि सब पार्टीज़ की तरफ से ये मुद्दा तो मैं कह सकता हूँ कि सब पार्टियाँ इसमें सहमत हैं। एक भी पार्टी, चाहे वो जम्मू की हो या कश्मीर की, वो सत्ताधारी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, मैंने कहा ये तो मैं कहूँगा सब पार्टीज़ की तरफ से हम चाहेंगे कि पहले स्टेटहुड हो और फिर उसके बाद इलेक्शन हो, क्योंकि यूटी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों ने इसको कहा है कि सबसे पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और फिर यूटी होनी चाहिए। सरकार ने दोनों चीज़ें मान ली है। सरकार ने कल स्टेटहुड भी मान लिया और यूटी भी मान लिया। डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है उसको कैसे देखते हैं आप? डिलिमिटेशन हम सब का, और उमर साहब ने तो उठाया भी था, लेकिन हम सब का वही मुद्दा था कि आपने नॉर्थ ईस्ट में डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया। असम में विधानसभा के इलेक्शन से पहले आपने कहा जी इसको पोस्टपोन करो, पहले विधानसभा के इलेक्शन। तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करते? तो उसका गृह मंत्री ने आपने उत्तर में ये जवाब दे दिया। आपने ये अपने उत्तर में ये कहा कि देखो, असम भिन्न है जम्मू कश्मीर से। आसाम में जितनी भी सीटें थी ना बढ़ी हैं ना घटी हैं, तो इसलिए जितनी सीटें थी उतनी पे इलेक्शन हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्टेट को डिवाइड करने के बाद और स्टेट को डाउनग्रेड करने के बाद जम्मू और कश्मीर की 7 सीटें बढ़ी हैं विधानसभा की। 83 के बजाय वो 90 हो गई हैं। और जो कानून हमने पास किया है पार्लियामेंट में, वो 90 सीटों की स्टेट किया है। तो वो 7 लोग कहाँ से लड़ेंगे जो 3, उनकी तो कोई कॉन्शियस ही नहीं है। तो उनके लिए तो 7 के लिए हमें पूरी स्टेट का डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो वो एक जो थी वो एक आर्गूमेंट एक तरीके से वो ठीक था कि अगर 7 सीटें बढ़ी हैं, 7 एमएलए ज़्यादा हो गए हैं, तो उनके लिए तो जगह डिलिमिटेशन से ही हो सकती है। तो डिलिमिटेशन का हम लोगों ने कहा भाई लंबा कब लगेगा। आप लोगों ने तो 1 साल के लिए डिलिमिटेशन किया था, फिर उसको 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। तो उसका उन्होंने कहा कि उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिलिमिटेशन कहीं ऑफिस में 6 मेंबरों ने कर दी है। नहीं, डिलिमिटेशन तो
डिलिमिटेशन के मेंबरों को डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, ब्लॉक में जाना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा, लोगों की कचहरी लगानी पड़ेगी पब्लिक में, उसमें लोगों की राय सुनना होगा, तो वो कोविड में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब प्रार्थना करते हैं कोविड ख़त्म हो जाए तो जल्दी जल्दी से डिलिमिटेशन भी हो जाए। सर, इसके अलावा एक और मुद्दा जो आपने उठाया, कश्मीरी पंडित का, आपने कहा कि उनको तुरंत सिर्फ हिंदुस्तान में जो हैं उनको ही नहीं, जो बाहर भी हैं उनको भी वापस लाके फिर से रिहैबिलिटेट किया जाए। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि आखिर कांग्रेस की मांग क्या रही इस मुद्दे पर? देखिए, कहा ये बड़ी दुर्भाग्य की और शर्म की बात भी है हमारे लिए, देश के लिए भी और कश्मीर के लिए भी, कि हमारे भाई और बहनें और बुजुर्ग और बच्चे अपनी स्टेट को छोड़कर दूसरी, और ऐसी स्टेट जहां उनको हज़ारों साल से उस मौसम में ठंड में गर्मी वैसी नहीं और ज़्यादा भी नहीं होती है, उस माहौल से निकलकर बाहर जाना पड़ा और दरबदर होना पड़ा। ये अच्छी बात नहीं है कि अपने घर से कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसके हक में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं है। वो अपनी स्टेट में खुशी से रहे, अपनी जहाँ भी जगह खुशी से रहे, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाला नहीं। चाहे वो आतंकवाद की वजह से डरे, उस वक़्त सारे डरे, उस वक़्त बहुत सारे हिंदू और मुसलमान भी लाखों में भागे थे लेकिन मुस्लिम्स वापस आए और कश्मीरी पंडित मेरे ख्याल में कोई 40-50 हज़ार वहीं रह गए, तो वो ठीक है, सुरक्षित भी है और ठीक भी है, लेकिन लाखों की संख्या में बाहर चले गए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेवारी है। तो मैंने बताया ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, इससे हम कोई बच नहीं सकते, जो विपक्ष में है वो भी, जो सत्ता में है वो भी। इसलिए लेकिन उनको वापस लेना कश्मीर, उनको रिहेबिलिटेट करना कश्मीर, ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है, उनको करना ही है और सरकार इसमें पहल करे और हम सब समर्थन देंगे। बेसिकली उनको वापस लाया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेट किया, उनको जगह खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं ज़मीन, वो कश्मीरी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कश्मीर का ऐसा कोई मैंने राजनीतिक दल नहीं देखा जो उसका विरोध करे। इवन हुर्रियत जैसी चीज़ जिनको हम बिल्कुल अलग टोटर समझते थे, तो हुर्रियत ने भी कई बयान दिए थे कि वो आए, हम उनको स्वागत करते हैं। बाकी नेशनल पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने तो हमेशा स्वागत किया ही किया है, रीजनल पार्टीज़ ने भी उनको स्वागत किया है, लेकिन जो एक्सट्रीम पार्टीज़ थी उनने भी उनका स्वागत किया था। सर, इसके अलावा जब आपकी कल बैठक हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगा, क्या बिग टेकअवेज रहे, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या आपको लगा कि पॉजिटिव फीडबैक, या कहा जाए कि क्या पॉजिटिव फीडबैक या मैसेजिंग जो है वो आप वहाँ से लेके आए? लेकिन मैंने जितनी मीटिंगें लिखी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, विशेष रूप से पार्लियामेंट, लेकिन कल की बॉडी लैंग्वेज और तीखा सुनने का धीरज, ये मैंने दोनों में देखा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री। बड़े अच्छे वातावरण में मीटिंग हुई, लीडरों ने सख्त बातें भी बताई, गुस्से से नहीं प्यार से ही बताई, और उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत आनंद आया सुन के, और ये आपको गुस्से से नहीं बोल रहे थे, ये आपकी पीड़ा बोल रही थी, ये उन्होंने बताया। तो मैं उस पीड़ा को समझता हूँ और हमें पिछली बातें छोड़ देना चाहिए। हमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में जो दूरियां हैं उनको नज़दीकियों में बदलना चाहिए, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, गलत फहमियाँ सब दूर होनी चाहिए। और पीएम ने ये भी कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर के आपसे लोगों के साथ मिलके ही जम्मू कश्मीर की राजनीति करनी है, आप लोगों को वहाँ की राजनीति करने, उसमें मेरी जो सरकार की सहायता होगी मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। तो पास छोड़िए, अब आगे की बात करते। और गृह मंत्री जी ने 3 चीज़ें कहा कि इलेक्शन भी करेंगे, जो आप लोगों की मांग है, स्टेटहुड भी देंगे, और जो कैदी हैं जो पकड़े गए थे उस वक़्त 4 और 5 और उसके बाद में, उसमें उन्होंने 99% तो नहीं बताया, उन्होंने आंकड़े बताए, लेकिन मैं उन आंकड़ों को कन्वर्ट करता था तो वो ऑलमोस्ट 99% बनते हैं जिनको छोड़ा है। तो ये मुद्दा पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपने वहाँ पर रखा है कि जितने लोग पकड़े गए उनको छोड़ा है, लेकिन उसमें आपने चीज 16,000 से कुछ ज़्यादा ही पकड़े गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है एक छोटी स्टेट के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल में 16,000 से ज़्यादा छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन उसमें एक पेज ये भी आ रहा था कि अगर किसी का परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।